जय हिंद। आपका स्वागत है वॉरियर किन में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यानी हिंदी में परिणामित्र। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम किसी भी वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। और ट्रांसफार्मर ऐसा वोल्टेज या करंट की सप्लाई फ्रिक्वेंसी में चेंज किए बिना करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करते हैं तो वो म्यूचुअली दूसरी वाइंडिंग में भी फ्लो होती है और इस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक इंसुलेशन शीट के माध्यम से एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है और इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इम्पीडेंस अनंत होता है या फिर यानी कि इनफाइनाइट होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और सिलिकॉन स्टील से इसको बनाने का उद्देश्य या इसका सिलिकॉन स्टील से बनाने का पर्पज़ ये होता है कि जिससे इसके आयरन लॉसेस यानी कि एडी करंट लॉसेस से और अदर टाइप ऑफ आयरन लॉसेस से ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन की जा सके। द नेक्स्ट पार्ट इज कॉइल। कॉइल को वाइंडिंग भी कहते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल या फिर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट इज कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर को जिस टैंक के अंदर रखा जाता है और जिस टैंक के अंदर तेल भरा जाता है उसको हम कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। ट्रांसफार्मर की पूरी असेंबली प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग और जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो हमारा कंजर्वेटर टैंक के अंदर होता है। द नेक्स्ट इज ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर यानी कि जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो उसमें मिनरल ऑयल या फिर अदर टाइप ऑफ इंसुलेशन ऑयल डालते हैं तो उसका लेवल चेक करने के लिए ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है और साथ में ऑयल का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बाहर दो टेम्परेचर मीटर भी लगे होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज बुशिंग। बुशिंग यानी कि जो ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई जो एसी वोल्टेज या एसी करंट हमारा आउटपुट में हमें मिलता है तो उसको हम बुशिंग के माध्यम से बाहर आउटपुट में लेते हैं। द नेक्स्ट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल एक पिंक वाइट कलर का जेल होता है जिससे पता चलता है कि कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी गंदगी है। सिलिका जेल हमारा सिलिका जेल ब्रीदर के अंदर होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो कितना साफ़ है या कितना गंदा है। सिलिका का पिंक वाइट कलर ऑयल की क्लीननेस को दर्शाता है और जैसे ही उसका कलर ब्लू हो जाता है तो हमें ऑयल को चेंज कर लेना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप जैसा कि आपको नेम इंडिकेट कर रहा है कि जब हम ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस तरह के ट्रांसफार्मर हमारे ट्रांसमिशन और जनरेशन डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं और इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें कम आउटपुट दे के ज़्यादा आउटपुट लेना होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इट्स इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हमें ज़्यादा आउटपुट दे के कम आउटपुट लेना होता है तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ हम यूपीसीएल या फिर जो हमारी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, उसके अलावा जो हमारा इन्वर्टर सर्किट होता है उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फेज नंबर ऑफ फेज। तो फेज की बेसिस पे हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिससे हमें 220 वोल्ट्स मिलती है और जो हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है वो 11 केवी 33 केवी या इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर का एक और टाइप होता है पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ऑलमोस्ट हमारे 11 केवी से अबव और लगभग 765 किलो वोल्ट्स तक होते हैं और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो अबव
11 kV टू 400 वोल्ट्स तक होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।